हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे कंप्रेशन रेशियो के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इन द सिलेंडर above the piston at TDC and the volume of the charge when the piston is at TDC। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है ना, उसको हम चार्ज बोलते हैं, उसको चार्ज भी बोलते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्स होता है, डीजल इंजन में सिर्फ इनलेट वाल्व से एयर आता है, ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर से स्प्रे होता है। तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसी एयर फ्यूल मिक्सचर को हम चार्ज बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, कंप्रेशन रेशियो जो होता है, जब पिस्टन बीडीसी पे हो और बीडीसी पे हो तो उस पोजीशन में एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब दैट मींस चार्ज जो पिस्टन के ऊपर होता है उसके वॉल्यूम, और अगर पिस्टन टीडीसी पे हो तो टीडीसी के पोजीशन पे हो और जो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो चार्ज का जो वॉल्यूम होता है, उस दोनों के वॉल्यूम के रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। Compression ratio is the ratio of the volume of the charge in the cylinder above the piston at TDC। पिस्टन जब BDC पे हो और BDC के पोजीशन पे होने के बाद जो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, दैट मींस एयर फ्यूल मिक्सचर, उसके वॉल्यूम। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट TDC। और जब पिस्टन TDC के पोजीशन पे हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर दैट मींस चार्ज का जो वॉल्यूम है, इस दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? कंप्रेशन रेशियो फाइंड करने का कुछ फॉर्मूला होता है हमारा। कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्लियरेंस रेशियो प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आइए हम जानते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिलेंडर का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये पिस्टन रिंग है, और ये इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व। क्लियर है? और ये कनेक्टिंग रॉड हुआ, ये क्रैंक शाफ्ट हुआ और ये फ्लाई व्हील हुआ, ठीक। अब देखिए इस दोनों के फिगर को देखिए, समझिए। यहाँ क्या है कि दोनों वाल्व हमारा बनता है सिलेंडर फिल्ड विद चार्ज। सिलेंडर जो है इसके अंदर जो है चार्ज भरा हुआ है, दैट मींस एयर फ्यूल मिक्सचर पूरा भरा हुआ है। और सिलेंडर और पिस्टन का जो पोजीशन क्या है, बीडीसी, मतलब कि पिस्टन बीडीसी पे है और बीडीसी के ऊपर जो जितना चार्ज है, दैट मींस एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसके वॉल्यूम, इसको हम क्या, उसी के वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम। और दूसरा, पिस्टन अगर टीडीसी पे हो उस सिचुएशन में यहाँ भी देखिए ये चार्ज है, एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज का जो दोनों के चार्ज का जो वॉल्यूम का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, और ये फ्लाई व्हील है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पिस्टन टॉप पोजीशन पे है। पिस्टन जब टॉप पोजीशन पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन का पोजीशन क्या है, टॉप टीडीसी पे है। तो टीडीसी पे है और दोनों वाल्व हमारा बंद है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो चार्ज है, ये जो देख रहे हैं ना, ये पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर है और उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम है, जो चार्ज है, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ऐसा समझिए, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इनलेट वाल्व में इनलेट वाल्व ओपन होता है और इनलेट वाल्व के रास्ते से एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है। और सिलेंडर के जब अंदर आती है तो कंप्रेशन रेशियो में, सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन रेशियो में क्या होता है, हमारा दोनों वाल्व बंद होता है। अभी क्या है कि दोनों वाल्व जो बंद होता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है, तो दोनों वाल्व हमारा बंद है और एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आया है, और पिस्टन जो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी तो दोनों वाल्व बंद है और अंदर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो चार्ज है, वो बिल्कुल कंप्रेस होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि जो उसके अंदर जो चार्ज है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो बिल्कुल ही, मतलब पिस्टन बिल्कुल ही टॉप को, पूरे सिलेंडर हेड को, ऊपर के टॉप को, पोजीशन को टच करेगा, जरूरी नहीं, क्योंकि इसके बीच में तो ये चार्ज भी तो है ना। तो पिस्टन उस सिचुएशन
वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। दैट मींस पिस्टन डीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, ठीक है, और उस सिचुएशन में सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के बीच जो गैप होता है उसी गैप को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। किस सिचुएशन में? जब एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर हो। क्लियर है? अब आप समझिए डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जिसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम which the piston covers during its travel from BDC to TDC। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर ट्रेवल करेगा तो उस सिचुएशन में जितना डिस्टेंस जो कवर किया है उस कवरेज का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या तो सॉफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर है? क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए, क्लियरेंस वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट TDC। जब पिस्टन हमारा TDC के पोजीशन पे हो तो उस समय में जो चार्ज का जो वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। और चार्ज क्या हुआ? एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर को ही हम चार्ज बोलते हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम समझ में आया क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट TDC। जब पिस्टन हमारा TDC के पोजीशन पे हो तो उस समय में जो चार्ज का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस होता है एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होने के सिचुएशन में क्या होता है कि पिस्टन BDC से ऊपर जाता है TDC जाता है तो एयर जो है एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होते होते एक ऐसा पोजीशन आता है जहां पिस्टन रुक जाए, उसके ऊपर रहेंगे, ऊपर उठे, तो जहां जहां स्टॉप होता है वहां का डिस्टेंस और ऊपर हेड का डिस्टेंस, मतलब पिस्टन के जो टॉप पोजीशन उसका डिस्टेंस, उस दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को ही क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम which the piston covers during its travel BDC to TDC। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर जो ट्रेवल करती है और ट्रेवल के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस का जो वॉल्यूम होता है, जो कवरेज का जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस का जो वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। इस स्वेप्ट वॉल्यूम को हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो फाइंड करने का। कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, यहां देखिए एग्जांपल, इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम is 90 centimeter cube, clear है, and displacement volume is 540 meter centimeter cube, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो? तो इसका आइए इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 90, तो हम यहाँ 90 पुट करेंगे प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 540, तो हम यहाँ 540 पुट करेंगे। अब बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है? 90, तो 90 यहाँ पुट करेंगे। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 630 बाई 90 आता है। दोनों कैंसिल करने के बाद क्या कितना रिजल्ट आएगा? 7:1। तो ये जो 7:1 है ये क्या है? कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। इस फॉर्मूला से कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम पता चल गया। क्लियरेंस वॉल्यूम हम उसे कहेंगे जब पिस्टन TDC के पोजीशन पे हो, द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट द TDC। जब पिस्टन TDC के पोजीशन पे हो तो उस समय में जो चार्ज होगा उस चार्ज का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर जाएगी और दोनों वॉल्व बंद होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, मतलब दैट मींस चार्ज होगा, तो उस चार्ज का जो वॉल्यूम होगा जब पिस्टन TDC के पोजीशन पे हो तो उस वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हम किसको बोलेंगे? जब BDC से TDC की ओर जब पिस्टन हमारा ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल करने के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो वॉल्यूम कवर करें उसी वॉल्यूम को हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्लियर है? और कंप्रेशन रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हम इस फॉर्मूला से हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ बताया गया है कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लियरेंस वॉल्यूम 90 है और ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम 540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 90 प्लस 540 बाई 90 कैलकुलेट करेंगे तो 7:1 आया। तो ये जो 7:1 है ये क्या है? कंप्रेशन रेशियो। तो किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आए, दैट मीन्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा
थैंक यू वेरी मच।